क्या तुर्की ईरान की मदद कर रहा है? क्या ईरान के पास जो मिसाइलों का भंडार है वो उत्तर कोरिया का है? दरअसल ये सारे सवाल मोसाद से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा पेच उठा रहा है और दावे कर रहा है कि इस जंग के दौरान तुर्की अपने एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को दे रहा है। ईरान का जो मिसाइलों का भंडार है उसमें बहुत सारी मिसाइलें उत्तर कोरिया की हैं। आइए इस पर थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। दरअसल आप लोग पिछले 3-4 दिन से सुन ही रहे हैं कि ईरान ने एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है जिसके जरिए ईरान लगातार अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार रहा है, अमेरिका इजराइल के ड्रोन को लुढ़का रहा है। ईरान कह भी रहा है कि हम ये जो भी हमले कर रहे हैं, जो भी लड़ाकू विमानों को मार रहे हैं, वो अपने नए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से मार रहे हैं। इसी को लेकर इजराइल के अंदर टेंशन बढ़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि पिछले 4 दिनों के अंदर एक नहीं 10 बार ऐसा दावा कर लिया गया ईरान की तरफ से कि हमने इस लड़ाकू विमान को मार दिया, इस हेलीकॉप्टर को मार दिया, इस ड्रोन को मार दिया। और खबर सच्ची है दोस्तों, सारी तस्वीरें हमारे सामने आ चुकी हैं। पिछले 4 दिनों में कितने सारे विमान और ड्रोन मारे गए हैं अमेरिका इजराइल के। जब से ईरान की तरफ से अपने नए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताया गया है, तभी से इतने सारे विमानों के और ड्रोन के मारे जाने की खबर आई है। जंग 28 फरवरी से शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक इतनी खबरें नहीं आ रही थी कि ईरान ने इसको मार दिया, उसको मार दिया, लेकिन 4 दिनों से बहुत सारी खबरें आई हैं। इसी को लेकर अब अमेरिका और इजराइल इस खोज में लग गए कि आखिर किस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि दुनिया में जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, उन सभी एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा खतरनाक हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाकर तैयार कर लिया है। ईरान की खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के स्पोक्स पर्सन ने इस बात का ऐलान किया है कि नए एयर डिफेंस सिस्टम को युद्ध के मैदान में दिखाया जाएगा। हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि अपने देश के आसमान पर पूरा नियंत्रण कर लेंगे और दुश्मन की बेइज्जती दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा दिखाएंगे। यह बात स्पोक्स पर्सन जो ईरान के लगातार बयान दे रहे हैं उनकी तरफ से कही गई है। ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को दिखाएगा, युद्ध के मैदान में दिखाएगा। पूरी तरह से ईरान के आसमान पर हमारा कंट्रोल है और दुश्मन की तबाही पूरी दुनिया देखेगी। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ईरान ने इतना खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है? दरअसल इजराइल को ऐसा लगता है कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान लड़ाकू विमान मार रहा है, ये ईरान का बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि तुर्की का एयर डिफेंस सिस्टम है जो ईरान के अंदर आ चुका है और उसी से ईरान लड़ाकू विमानों को मार रहा है। मोसाद से जुड़े इस पेज ने दावा किया है कि कथित तौर पर तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम को खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए लोग अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों को मारने के लिए तुर्की से ईरान के अंदर लेकर आए हैं। मोसाद से जुड़े इस पेज की तरफ से बताया गया कि ईरान ऐसा दावा कर रहा है कि हमने अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमान को मारा है। यह बिल्कुल गलत है। ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इस विमान को नहीं मारा है, बल्कि तुर्की के अंदर एक मिसाइल बनाई जाती है जिसको कंधे पर रखकर लॉन्च किया जाता है। ये एक तरह की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। इसी को कंधे पर रखकर लॉन्च किया गया और इसी मिसाइल से अमेरिका के F-15E विमान को मारा गया है। ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बनाया है, बल्कि तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के अंदर पहुंच चुके हैं और उसी से ईरान अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों को निशाना बना रहा है। क्या वाकई में इसमें सच्चाई है? फिलहाल ईरान कह रहा है कि हम युद्ध के मैदान में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को दिखाएंगे, लेकिन पिछले 4 से 5 दिन के अंदर ईरान ने जिस तरह से चुन चुनकर ड्रोन और विमानों को निशाना बनाया है, कुछ ना कुछ तो ईरान के हाथ बड़ा लग चुका है। इसी पेज ने एक और दावा किया, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल भंडार का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा तो सीधे उत्तर कोरिया से खरीदा गया था, या इसमें उत्तर कोरिया की तरफ से डेवलप किए गए हथियार शामिल हैं। मतलब इजराइल को ऐसा लग रहा है कि ईरान का जो मिसाइल भंडार है उसमें उत्तर कोरिया की मिसाइलें रखी हुई है, या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको डेवलप तो उत्तर कोरिया ने किया है, लेकिन उसका इस्तेमाल अपनी मिसाइलों में ईरान कर रहा है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से इस जंग को शुरू करके फंस चुके हैं। इन्होंने जो सपना देखा था, इनके सपने पर ईरान ने पूरी तरह से पानी फेर दिया है और इसके पीछे जो हाथ है वो कहीं ना कहीं चाइना, रशिया और उत्तर कोरिया का तो है ही है, क्योंकि ये सारे देश भी नहीं चाहते हैं कि अमेरिका दुनिया का बॉस बने। खुलकर ये अमेरिका से लड़ाई भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन कोई देश अगर इनके खिलाफ खड़ा होता है तो उसको अंदर अंदर सपोर्ट ये देश जरूर करते हैं। ईरान को पूरा बैकअप मिल रहा है रशिया, चाइना और उत्तर कोरिया से। अब तुर्की ने डिफेंस सिस्टम दिए हैं या नहीं दिए हैं, ये अभी क्वेश्चन मार्क है। वैसे हो भी सकता है कि तुर्की अंदर अंदर थोड़ी बहुत मदद ईरान की करता भी हो, क्योंकि तुर्की को यह बात अच्छे से मालूम है कि अगर ईरान हार जाता है तो अगला नंबर हमारा आएगा ही आएगा। तुर्की को ये लोग फिर छोड़ेंगे नहीं, भले ही कितना तुर्की नाटो का मेंबर हो,
कोई ना कोई घोटाला करके ये तुर्की को नाटो से अलग करवाकर और तुर्की पर भी हमले शुरू कर देंगे। इजराइल तो करेगा ही करेगा, अमेरिका करे ना करे, तो तुर्की को भी इस बात का डर है, इसीलिए अंदर अंदर हो सकता है मदद की जा रही हो। फिलहाल इसी बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि हिजबुल्लाह ने एक बड़े युद्धपोत पर इजराइल के हमला कर दिया है। इजराइल का यह युद्धपोत लेबनानी तट के करीब था। हिजबुल्लाह ने इस युद्धपोत पर मिसाइल हमला किया है। हिजबुल्लाह ने अभी अभी इस बात का ऐलान करते हुए बताया है कि अभी जो रात गुजरी है, इस रात में हमने लेबनानी तट से 68 समुद्री मील दूर मौजूद एक इजरायली सैन्य युद्धपोत को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का कहना है कि हमने इजराइल के इस युद्धपोत को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि इजराइल का यह युद्धपोत लेबनान के एरिया पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। हमला करने से पहले ही हमने अपनी मिसाइल से इस युद्धपोत को निशाना बनाया, जिसके बाद यह युद्धपोत वहां से हट गया। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने तकरीबन 2 घंटे तक इस युद्धपोत पर अपनी नजर बनाकर रखी, निगरानी की और उसके बाद अपनी क्रूज मिसाइल से इस पर हमला किया और यह वहां से भागने को मजबूर हो गया। अभी अभी यमन के हुतीज के स्पोक्स पर्सन याहिया सारी की तरफ से भी बयान दिया गया है कि अभी कुछ देर पहले हमने इजराइल के ऊपर हमला किया। हमारा यह हमला इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर था। हमला कामयाब हुआ। हमने इजराइल के ऊपर हमला करने में ड्रोन का इस्तेमाल किया और क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया। तो क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल अब यमन की तरफ से भी शुरू कर दिया गया है। यमन, हिजबुल्लाह और ईरान अगर एक साथ क्लस्टर मिसाइल के हमले शुरू कर दें तो इजराइल के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्लस्टर मिसाइल को रोक पाना इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। तो यमनी हुतीज ने भी दावा किया कि हमने भी क्लस्टर मिसाइलें इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर दागी। फिलहाल हवाई अड्डे की बात चली है तो इसी हवाई अड्डे की खबर आपको और दे देता हूं। कल रात के वक्त में इस बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास एक पैकेज पड़ा हुआ था जिसमें से धुआं निकल रहा था। विस्फोटक समझा गया उसको, तमाम अधिकारियों को वहां से हटा दिया गया, लेकिन वो विस्फोटक नहीं था, एक पैकेट था, उसमें से धुआं निकल रहा था। लेकिन डर इतना फैल गया कि सबको वहां से हटा दिया गया। तो एक पैकेट से निकलते धुएं से ये लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं, सायरन बजते ही बंकरों में छिपा लेते हैं अपने आप को। क्या ही लड़ेंगे ये। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।